उत्तर प्रदेश के संभल में साल 1978 दंगे हुए थे, जिसमें आधारित आंकड़ों के मुताबिक 24 लोगों की जान गई थी और कई परिवारों को बेघर होना पड़ा था। पिछले महीने राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उस वक्त के दंगों में 184 लोग मारे गए थे और कई बेघर हुए थे। इधर जांच की खबर को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता का कहना है कि बीजेपी सब पुराने दंगों की जांच करना चाहती है, ताकि पुराने दर्द जिन्हें बमुश्किल भूलकर देश आगे बढ़ा है, उसे सामने लाकर आज के समाज को धार्मिक ध्रुवीकरण की आग में झोंका जाए। सपा के प्रवक्ता फखरुल हसन चंद ने कहा कि समाजवादी पार्टी को कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि 1978 में जनता दल की सरकार थी और उस सरकार में भारतीय जनता पार्टी भी शामिल थी। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए संभल हिंसा की जांच करने की बात कह रही है। इन सब के बीच संभल के एसपी ने खबर का खंडन किया है। एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया, श्री चंद्र शर्मा ने एक पत्र दिया था, जिसमें उन्होंने रूल नंबर 115 के तहत शासन ने पुलिस से एक आख्या मांगी है, जिसमें सिर्फ एक सूचना शासन को देनी है। पार्टी की सरकार 1978 के संभल दंगे की जांच कराना चाहती। समाजवादी पार्टी को कोई एतराज नहीं है, क्योंकि 1978 में जनता दल की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी सरकार में शामिल थी। भारतीय जनता पार्टी को उन सवालों का जवाब जरूर देना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी की स्थापना तो 1992 में हुई, इसलिए समाजवादी पार्टी वर्तमान पे सवाल पूछना चाहती है। 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल के नौजवान से संभल हिंसा का क्या लेना देना? 1978 का सवाल आज का नौजवान क्यों पूछे? तो समाजवादी पार्टी समझती भारतीय जनता पार्टी जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से हटाना चाहती है, इसलिए वो संभल हिंसा की जांच कराना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के मंत्री पर लगे भ्रष्टाचार की भी जांच लगे हाथों करा लेनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जो पहले दंगे हुए उनकी जांच कराने की बड़ी चिंता है। जो दंगे आज से 40 साल 50 साल पहले हुए, उससे आज के युवाओं किसानों का कोई भला होने वाला नहीं है। लेकिन सरकार पुरानी जड़ें खोदकर इस देश का जो भाईचारा है उसको समाप्त करना चाहती। यही भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के समय से, आरएसएस की स्थापना के समय से मंशा रही है। लेकिन कभी वो दीनदयाल उपाध्याय जी, जिनकी रहस्यमय मौत 1968 में हुई थी, आज तक उसके बारे में स्पष्ट पता नहीं चला कि उस साजिश में कौन शामिल था। संभल में बहुत कुछ छुपाया गया था। संभल की खुदाई से बहुत सारे तथ्य निकल करके सामने आए हैं और बहुत सारे इतिहास के वो पन्ने खुल गए हैं, जिन पन्नों में अत्याचार की, अन्याय की गाथाएं हैं, जिसमें निरपराध लोगों की नरसंहार हैं, हत्याएं हैं। और इन मामलों की जांच किया जाना, दोषियों को सजा दिया जाना और पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाना, उनको न्याय दिया जाना, यह अभी भी समीचीन है। और इसलिए इन बातों को लेकर के अगर आवाज उठाई जा रही है तो निश्चित तौर पर यह आवाज सुनी जानी चाहिए, क्योंकि पीड़ित के परिजन अब भी न्याय की आस लगाए बैठे हैं कि कैसे उनके साथ तत्कालीन सरकारों ने मजहबी तुष्टीकरण के चलते अन्याय करने का काम किया था और अन्याय करने वालों का साथ देने का काम किया। ये एक भ्रामक सूचना सोशल मीडिया पे और कई अन्य जगहों पे फैलाई जा रही है कि 1978 में जो सांप्रदायिक दंगे जनपद संभल में, उस जमाने में जनपद मुरादाबाद जो था, संभल कस्बे में हुए थे, उसके बारे में दोबारा जांच कराई जा रही है। इस तरीके का कोई वाकया नहीं है। माननीय एमएलसी श्री चंद्र शर्मा द्वारा एक 17 तारीख को पत्र दिया गया था। रूल नंबर 115 जो है, उसके माध्यम से शासन द्वारा एक आख्या मांगी गई है, जिसमें 1978 में दंगों के संबंध में जो भी सूचना है वो उनको प्रदान की जाए। उस सूचना को संकलित किया जा रहा है। उस सूचना संकलन के बाद में शासन को प्रेषित की जाए। सर, अगर शासन मांग रहा है तो इसका मतलब ये तो समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में सरकार संभल दंगों की 1978 की जांच करा सकती है। श्री चंद्र शर्मा जी द्वारा 115 रूल के अंतर्गत जो जांच के संबंध में आख्या मांगी गई है, उस आख्या के लिए जो सूचना है वो संकलित करके वापस शासन को भेजी जाएगी।
और लखनऊ से हमारे संवाददाता राशिद आरिफ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राशिद, एक और सत्ता पक्ष लगातार ये बात कह रहा है कि यहाँ पर जांच 1978 के दंगों की होने वाली है, 47 साल बाद ये जांच होगी और जो बेघर हुए थे लोग, जो पीड़ित थे, उन्हें न्याय मिलेगा। वही इस पर राजनीति शुरू हो गई है। अगर पुलिस अधिकारियों की माने तो ये भ्रामक खबरें हैं। आखिर सच्चाई क्या है इन पूरी खबरों के बारे में? नहीं दिव्या, देखिए आपको बता दें कि संभल को लेकर जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक सियासी पारा गर्म हो गया, वहीं आपको याद दिला दूं कि अभी विधानसभा का शीतकालीन सत्र था, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधन में अपने ये भी कहा था कि विपक्ष लगातार संभल की बात कर रही है, लेकिन अगर बात की जाए 1978 में तो संभल में सांप्रदायिक हिंसा हुई थी जिसमें 184 लोगों की मौत हो गई थी। कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर सरकार एक बार फिर जो है वो जांच करेगी। वहीं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश विधान परिषद में जो है श्री चंद्र जो है शर्मा, वो उन्होंने प्रशासन को एक पत्र लिखा था जिसमें मांग की थी कि संभल 1978 में जो हिंसा हुई थी जिसमें गुजराती हिंदू जो है वो 184 उनका कत्ल कर दिया गया था, कहीं ना कहीं उसकी जांच सही नहीं हो पाई। जिसके बाद में शासन ने जो है संभल के एसपी और डीएम को एक पत्र लिख के आख्या मांगी थी कि 1 सप्ताह के अंदर इसकी रिपोर्ट दी जाए। देखिए आपको बता दें 7 तारीख को संभल में वो पत्र भी पहुंच गया। अधिकारी अगर ये बात कह रहे हैं कि जांच जो है वो नहीं होगी, तो देखिए पूरा मामला ये है कि देखिए कोर्ट में केस चला, उसके बाद में कहीं ना कहीं जो जांच होनी थी वो हुई, लेकिन अगर पीड़ित परिवार जो है पीड़ित परिवार दोबारा चाहेगा तो वो जांच फिर से हो सकती है, जिसके लिए संभल के 2 अधिकारी लगाए गए हैं। एक पीसीएस अधिकारी है, एक एडिशनल एसपी है, तो वो लगाए गए, वो पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। मुलाकात करने के बाद में वो उनसे राय लेंगे कि आपके साथ में इस तरह की घटना हुई थी परिवार के साथ में, क्या आप जांच चाहते हैं? अगर पीड़ित लोग चाहेंगे तो जांच फिर से शुरू हो जाएगी। लेकिन आपको बता दें सियासत जो है पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में संभल को लेकर गर्मा गई है। वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता लगातार बयान दे रहे हैं। फखरुल हसन चांद ने भी एक बयान दिया है कि संभल हिंसा को लेकर जिस तरह बात की जाती है उस टाइम जनता पार्टी की सरकार थी और कहीं ना कहीं उसके सहयोगी भारतीय जनता पार्टी थी। 1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई, कहीं ना कहीं जवाब जो है वो भारतीय जनता पार्टी को ही देना पड़ेगा। फिर पिछले मुद्दे 30 साल 46 साल की बात क्यों करें युवक लोग? आज जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को कहीं ना कहीं छुपाने के लिए इस तरह की भारतीय जनता पार्टी चीजें ला रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के में जो भ्रष्टाचार के आरोप उनके मंत्रियों पे लगे हैं उसकी भी भारतीय जनता पार्टी जांच करा दे, ऐसे सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने बयान दिया। वहीं अगर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी के नेता अंशु अवस्थी ने भी कहा है कि संभल की जो पुराने जो मामले हैं उनको सरकार इसलिए जांच कराना चाह रही है, जो अपना दर्द भूल चुके हैं उनका दर्द दोबारा जो है उन पीड़ितों के सामने फिर से आए। और कहीं ना कहीं देखिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और तमाम कांग्रेस के नेता वो बयान दे रहे हैं कि इनकी सरकार में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनके नेता मंत्री तमाम लोगों पे भ्रष्टाचार के, जमीन कब्जे के, भूमाफिया के तमाम आरोप लग रहे हैं। हमारी सरकार आएगी तो इसकी जांच होगी। देखिए संभल मामले को लेकर कहीं ना कहीं एक बार फिर उत्तर प्रदेश में सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। आपने भी देखा होगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा था, उसमें कहीं ना कहीं संभल का मामला जो विपक्ष ने पुरजोर तरीके से उठाया था, लगातार हंगामा हुआ था, सदन भी स्थगित हुई थी, सदन को भी नहीं चलने दिया था। तो ये माना जा रहा था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहाँ 1952 से लेके और 2014-12 तक के कई दंगों की बात गिनाई। उसके बाद में उत्तर प्रदेश में पिछली सरकारों में 800 दंगे हो जाते थे, ये भी बात कही थी। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री ने सदन में ये बात कही थी, तो जांच का जो मामला संभल का है तो कहीं ना कहीं ये मामला तूल पकड़ेगा, इस मुद्दे को उठाया जाएगा। देखिए आपको बता दें उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं संभल में जो पिछले महीने नवंबर में जो माफ करिएगा नवंबर में जो हिंसा हुई थी 2 महीने पहले, तो कहीं ना कहीं उस हिंसा को लेके लगातार जिस तरह से विपक्ष सरकार को घेरने का काम कर रहा था, वहीं अब उस दंगे को न बात करके सरकार जो है 46 साल पुराना जो दंगा हुआ था उत्तर प्रदेश में उसकी जांच की बात कर रही है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ये बयान भी दे रहे हैं कि जो दंगा हुआ था कहीं ना कहीं उसमें जो जांच हुई थी वो सही नहीं हुई थी, तो जांच फिर से होना चाहिए। देखिए संभल मामले को लेकर कहीं ना कहीं बयानबाजी बहुत जोरों शोरों से हो रही है, वार प्रतिवार दोनों तरफ से शुरू है, चाहे विपक्ष हो चाहे सरकार हो।
दोनों तरफ से बयानबाजी हो रही है, लेकिन पीड़ित पक्ष जब तक के नहीं चाहेगा तब तक के जांच नहीं होगी। अब देखने वाली बात ये होगी, क्या जांच के लिए परिवार में जहाँ हादसे हुए थे, जहाँ जो पीड़ित हैं, जिनके वहाँ लोगों की जाने गई थी, क्या वो तैयार होते हैं जांच कराने के लिए? हालांकि सरकार अगर चाहेगी तो एक बार जांच हो सकती है, क्योंकि सरकार जो है, जो फाइलें हैं उनको रीओपन भी करा सकती है। हालांकि संभल एसपी की बात की जाए तो उन्होंने भी ये बात कही है कि हमसे आखियां मांगी गई थी, हम आखियां पे रिपोर्ट बना के दे रहे हैं। लेकिन पूरे मामले में अब इस वक्त सियासत जो है वो पूरी तरह से गर्मा गई है। अब देखने वाली बात ये होगी, क्या संभल मामले को लेके पीड़ित जो है वो दोबारा से उस जांच को कराना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, ये एक बड़ा सवाल बनता है। जी दिव्या। राशिद, यहाँ पर एक चीज जानना चाहेंगे, ये समझना चाहे कोई भी कुछ भी दलीलें दे रहा हो, लेकिन एक बात समझने वाली है कि यहाँ पर आखिर 1978 दंगों की जांच की बात की जरूरत क्यों पड़ी? इतने सालों से सरकार क्या कर रही थी? क्या तब ये जांच नहीं हो सकती थी? क्या तब पीड़ितों को न्याय नहीं मिलता? अगर सियासत आज हो रही है तो लाजमी बात है कि अभी तक आप जब सत्ता में आए हैं तब तक आप कुछ नहीं कर रहे थे, तब तक आपने 1978 के दंगों का जिक्र नहीं किया, उसकी जांच की बात नहीं की, लेकिन जब संभल में हिंसा भड़की तब आपको 1978 याद आया। आपको बता दें, निश्चित तौर पर आप जो बात कर रही हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन देखिए आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता से बाहर लंबे समय तक के रही। जब सत्ता में आई तो कहीं ना कहीं देखिए जो हिंदुत्व है भारतीय जनता पार्टी का, वो कहीं ना कहीं जिस तरह से उत्तर प्रदेश में देखने को मिला, उसी के दम पे और बल पे भारतीय जनता पार्टी जो है जमीन से लेके आसमान तक पहुंच गई, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। फिर उसके बाद में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में दोबारा फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रिपीट हुए। लेकिन आपको सबसे बड़ी वजह बताओ, लोकसभा चुनाव, जो लोकसभा चुनाव हुआ है उसमें उत्तर प्रदेश में 80 सीटें, 80 सीटों में 37 सीटें जो है समाजवादी पार्टी को मिली और जिसमें से 6 सीटें कांग्रेस को मिली। वहीं भारतीय जनता पार्टी जहां जो है 70 सीटों पे थी, 65 सीटों पे थी, वो सिमट के कहाँ आ गई? आपको देखिए 37 सीटों पे आ गई। तो कहीं ना कहीं ये एक बार फिर हिंदुत्व का मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं से गरमाने लगा, क्योंकि हिंदुत्व के मुद्दे से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ होता है और इसी की राजनीति वो उनके नेता भी करते हैं। लगातार देखिए जिस तरह से मामला सामने निकल के आया, क्योंकि संभल में बताया ये भी जाता है कि बहुल क्षेत्र हिंदू जो थे वहाँ पे रहते थे, लेकिन इस दंगे के बाद में कहीं ना कहीं धीरे धीरे उनका पलायन हुआ और वहाँ पे अब हिंदुओं की संख्या ना के बराबर रह गई। तो कहीं ना कहीं एक बात आपको बता दें, दंगे तो उत्तर प्रदेश में बहुत हुए, क्योंकि तमाम ऐसे दंगे हुए, चाहे सफाई की बात कर ली जाए, मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, तमाम राजधानी लखनऊ में दंगे हुए, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में दंगे हुए। यहाँ तक कि अभी देखिए 2 दंगे हुए संभल और बहराइच में, क्या उन पे किस तरह से जांच हुई? तो कहीं ना कहीं पूरा मामला राजनीतिक है, पॉलिटिकल है। यहाँ पीड़ित को न्याय दिलाने की बात नहीं, पूरी राजनीति हो रही है, क्योंकि सरकार ये चाह रही है कि पीड़ित जो है वो दोबारा से जो है जांच करवाएं और कहीं ना कहीं सरकार जांच करने के लिए तैयार है। विपक्ष लगातार आरोप ये लगा रहा है कि तमाम दंगे हुए थे, लेकिन इस वक्त जो हालात उत्तर प्रदेश के या देश के हैं, युवा है रोजगारी को लेकर जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, शिक्षा मित्र जो है शिक्षा भर्ती को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, किसान जो है वो आंदोलित है, कहीं ना कहीं तमाम जो आज के मुद्दे हैं उनको सरकार पूरी तरह से भुला के दंगों की बात कर रही है। 1978 में दंगा हुआ था, आज 46 साल हो गए। 46 साल के बाद में भारतीय जनता पार्टी को उस दंगे की जांच की याद आ रही है, जबकि विपक्ष में रहने के बाद में भी ये मुद्दा जोर शोर से उठाया जा सकता है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी थी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहती तो वहां से सीबीआई इसकी जांच करा सकती थी। 2017 में जो है वो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी, ये जांच फिर हो सकती थी। लेकिन इस वक्त आपको बता दें कि कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के बाद में उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है वो पूरी तरह से बदलती दिख रही, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में हार हुई है, कहा 65 सीटों से सिमट के वो 37 सीटों पर रह गए, तो इसकी टीस भी नजर आती है। क्योंकि सबसे बड़ी सीट जो थी, अगर अयोध्या, जो पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में जहां अयोध्या का नाम लिया जाता था, जो कहते थे कि राम को हम लाए हैं, तो कहीं ना कहीं वहां से अगर हार जाते हैं तो कहीं ना कहीं इसका जो है एहसास उनको भी है अच्छी तरह से। तो कहीं ना कहीं मिल्कीपुर सीट भी
जो चुनाव होना है उस पे भी पूरा दमखम लगाए हुए हैं। तो ठीक कहीं है। ना कहीं पूरा मामला जो है वो राजनीतिक प्रेरित है और कहीं ना कहीं राजनीतिक वजह से ये आज मुद्दा जो है 1978 का अब उठाया जा रहा है। जी जी, दिव्या। बहुत शुक्रिया राशिद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।